हमारा लास्ट दिन है उज़्बेकिस्तान में। भाई ये सिस्टम सबसे बढ़िया है, हमारे यहाँ भी होना चाहिए। यस, टूरिस्ट। मैं टेस्ट कर करके ना फिर ले रहा हूँ। गलती मत करना जो गलती मैंने की थी। ये देख के भैया दिल खुश हो गया, एक रिस्पेक्ट बढ़ गई यार। बहुत ही बुरा हाल है, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हाल है भाई। तो इमिग्रेशन वाले ने रजिस्ट्रेशन पूछा, वेलकम टू इंडिया दिल्ली। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि यार खर्चा बताओ, खर्चा 40,000 के आसपास आप दोनों कंट्रियों को कवर करके आ सकते। सो हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय नेक्स्ट व्लॉग। और कैसे हैं आप लोग? जैसे कि पता है आज हमारा लास्ट दिन है उज़्बेकिस्तान में और इस वक्त हमें ताशकंद के अंदर। आज रात की मेरी फ़्लाइट है, सुबह निकला था थोड़ा घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए और पहुंच गया हूँ एक खूबसूरत सी जगह। भाई ये सिस्टम सबसे बढ़िया है, हमारे यहाँ भी होना चाहिए, वैसे हमारे यहाँ नहीं है पर ठीक है क्योंकि यहाँ भीड़ काफ़ी लगती है। कार्ड अच्छा, कार्ड यहाँ चलेगा। और दिस इज़ अच्छा यूपीआई। तो भाई ये चीज़ बहुत अच्छी है, टेक अवे करेंगे और ज़्यादा लेना नहीं हमें लेनी है कोल्ड ड्रिंक, ये वाली कोल्ड ड्रिंक ले लेंगे और एक बॉक्स लेंगे, खाने का इतने में काम हो जाएगा हमारा। भाई चलते हैं, मैंने ज़्यादा नहीं लिया, मैं सोच रहा हूँ रात को जाते वक्त ना दोबारा खा लेंगे, वैसे अपना फ्लाइट में मील है। चलते हैं, नीचे है बैठने का। तो यहाँ कुछ शॉपिंग के लिए ना इनका जो मार्केट होती है ना, स्टॉल वहाँ चल रहे हैं। अपनी फ़्लाइट इंडिगो की है यहाँ से, और इंडिगो के एक प्लस पॉइंट बता देता हूँ आपको। जनरली क्या होता है, लोग ट्रैवल करते हैं ना जब, तो ट्रैवल करते हैं तो एक प्रॉब्लम रहती है कि भैया रिटर्न फ्लाइट दिखानी शो करनी ज़रूरी होती है। कई बार उनका प्लान चेंज भी हो जाता है। तो इंडिगो वालों ने एक फ्लेक्सी प्लान निकाला हुआ है, 750 रुपये एक्स्ट्रा देने होते हैं, उसमें आपको मील फ्री कैंसिलेशन का ऑप्शन मिल जाता है। इंटरनेशनल में आपको सिर्फ 1000 रुपये कटेंगे, डोमेस्टिक में 500 रुपये कटेंगे, और आप डेट भी चेंज कर सकते हो। पहले मेरी डेट थी 26 तारीख की, मैंने उसको चेंज करके 19 करा है, कोई पैसा नहीं लगा। ये सबसे अच्छी चीज़ उन्होंने निकाली है, ये काफ़ी हेल्पफुल है। एक स्टोर है, चलते हैं वहाँ। तो भाई थोड़ा बहुत सामान लेना है, जैसे ना यहाँ कैंडीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा खाई जाती है। अपना कार्ड चल जाएगा, मैं तभी यहाँ आया हूँ, मेरे पास करेंसी निकालने का झंझट नहीं है। तो थोड़ा बहुत सामान ले चलते हैं घर पे, भैया लौंडा है अपना, जैसे कि पता है। तो भाई इस तरह की ना ब्रेड्स केक बहुत ज़्यादा खाते हैं लोग, देखते हैं कुछ ना कुछ, पर ये कि कैरी करना मुश्किल हो जाएगा। हेलो हाय, यस टूरिस्ट, यस थैंक यू। पर यह है कि काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही हैं। मेरे को सीड्स वगैरह भी लेके जाने थे, चॉकलेट्स, कैंडीज़। यहाँ कॉफ़ी सस्ती है। भाई पीछे ये जो बिल्डिंग बनी है ना, मेरे ख्याल से लाइब्रेरी है यार, बहुत ही खूबसूरत सी लाइब्रेरी बनी हुई है। पर फिलहाल मैं वहाँ स्टोर से निकल गया हूँ। एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ यार, पास में ना अपने वहीं पे एक और स्टोर है, वहाँ से कुछ ले लेते हैं सामान। ये जो सारा रेजिडेंशियल है, नीचे शॉप्स हैं। ये यहाँ के चार्जिंग और रिचार्ज वगैरह करने का है। ये वाइन शॉप है, वाइन आपको सारी दुकानों में मिल जाएगी। दारू, केमिस्ट शॉप है, शायद ज्वेलरी शॉप है। आईफोन यहाँ पे थोड़ा महंगा है, मैंने दिखाया था लास्ट वाले इसमें। यहाँ पे आपको करेंसी बता दूँ, यहाँ की करेंसी सोम है। तो हमारे इंडिया का 1 रुपया यहाँ पे 145 सोम बन जाता है। काफ़ी सारी चीज़ें सस्ती हैं, पेट्रोल सस्ता है, 40, 42, 45 रुपये लीटर पेट्रोल है। खाना पीना सस्ता है, ट्रांसपोर्टेशन तो बहुत ही सस्ता है। 10 रुपये की टिकट लो और कहीं भी चले जाओ, कहीं भी उतर जाओ। बला बार जो है वो उस साइड है। रात को मैंने वहाँ से टैक्सी ली थी यार। यहाँ थाईलैंड की तरह 7-11 नहीं है, पर अच्छी शॉप्स हैं, खाने पीने को बढ़िया मिलता है। और ये बहुत कॉमन है, यहाँ पे बहुत लोग चलाते हैं भाई, और अच्छा क्राउड है यहाँ पे, यंगस्टर काफ़ी हैं। फाइनली भैया एक मॉल में आ गए हैं, काफ़ी बड़ा मॉल है। तो भाई यहाँ से कुछ लेते हैं। देखो काफ़ी वैरायटी थी, मैं लास्ट टाइम भी आया था, मैं सोचा था लेके जाऊँगा। ये देखो कैंडीज़ वगैरह भी अच्छी हैं, देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। तो बहुत कम ब्रेड है, वहाँ बहुत ज़्यादा थी यार। मुझे लगता है मैं डिसअपॉइंट होने वाला हूँ, यहाँ सामान नहीं मिलने वाला। जो देखा था ना वहाँ ज़्यादा ठीक था यार, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ना मफिन, ना बिस्किट, ना केक्स। वहाँ बहुत कुछ था भाई। तो फाइनली एक स्टोर मिल गया भाई, मैं टेस्ट कर करके ना फिर ले रहा हूँ सामान। योर नेम? गुखायो। कैन आई टेस्ट? भाई बड़ा टेस्ट करके ना सामान लेते हैं यार। थोड़ा सामान ले रहा हूँ, थोड़ा सा ये, थोड़ा करके एक सामान लेके निकलते हैं बस यहाँ से। फाइनली ले लिया भैया। तो फाइनली भैया अपने हॉस्टल पहुँच गया हूँ, सामान उठा लिया, बड़ी मुश्किल से यार डाला है। पावर बैंक भी जेब में डाल लिया। एक्चुअली एक बैग और होना चाहिए था, वैसे तो मेरे पास 30 kg अलावा है, तो पर 30 kg के लिए सिर्फ एक ही बैग है यार। चलिए यहाँ से निकल रहा हूँ बस में। पैसे मैंने सारे खत्म कर दिए थे मेरे पास, मैं सोच रहा टैक्सी में चले हूँ, पर अपना टाइम भी बहुत है, तो आराम से बस में चलते हैं और एयरपोर्ट पहुँचते हैं। और बस 40, 45, 94 इन तीनों में से एक भी बस लेनी है। जर्नी अच्छी रही। एक चीज़ ख़राब हुई थी, जो कि मैंने रशिया के लिए गया था, लैंड बॉर्डर। आपने चेक नहीं किया तो चेक कर लो, अगर आप रशिया का प्लान कर रहे हो लैंड बॉर्डर के थ्रू। गलती मत करना जो गलती मैंने की थी। उसके लिए आपको मेरा ब्लॉग देखना पड़ेगा। लगभग 24 से 30 घंटे ऑलमोस्ट अरेस्ट ही रहा था मैं। यहाँ पे कार्ड मशीन पंच कर देंगे हम। तो एक चीज़ अच्छी है, एयरपोर्ट बिल्कुल सिटी के पास ही, जहाँ से हूँ वहाँ से मुश्किल 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे एयरपोर्ट है। तो एयरपोर्ट के लिए ना, अगर यहाँ पे काम चल रहा है ना, इन लोगों ने छोटी बस लगा रखी है। सो गाइस फाइनली पहुँच गए एयरपोर्ट यार। ये कुछ एयरपोर्ट है। सबसे अच्छी बात क्या लगी मुझे इस वैन की भाई,
वहाँ पे ना रास्ता बनता है, काम चल रहा होगा, और इन लोगों ने क्या करा कि बस वहाँ घुमा ली। मैं कर लो जो कर लो बात, अब मुझे 1.25 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा। पर भाई वहाँ देखा कि ये वैन चल रही है एयरपोर्ट के लिए, ये सर्विस दे रहे हैं फ्री में, कि मतलब रास्ता बनता है इसलिए भैया बस नहीं जा पा रही तो आप लोगों को सर्विस दे रहे हैं। ये चीज़ तो यार बहुत अच्छी है। हमारे इंडिया में ऐसा काम चल रहा होता ना, सारा लूट बाजारी मची होती कि भैया रास्ता बंद है, अब यहाँ से ऑटो लो ये लो, और वहाँ मुँह मांगी कीमत चल रही होती, और यहाँ फ्री सर्विस दी है। कंट्री की वैल्यू पे मजा ना, सर्विस सिस्टम रूल्स रेगुलेशन बहुत मैटर करते हैं, बहुत ज़्यादा। ये देख के भैया दिल खुश हो गया, एक रिस्पेक्ट बढ़ गई यार। यहाँ पे इन्होंने हमारा पासपोर्ट चेक करा तो अंदर आने दिया है, मतलब बाउंड्री बना रखी है, अंदर कोई आ नहीं सकता। एयरपोर्ट ठीक है यार, ज़्यादा बड़ा ठीक है भाई, बहुत भीड़ है भाई, इंटरनेशनली है ना भाई साहब। इतनी भीड़ और इतनी खतरनाक चेकिंग तो आज तक हमारे इंडिया में नहीं हुई, जितनी इन्होंने चेकिंग कर दी अंदर घुसते हुए। और अपनी फ्लाइट रात की है 1 बजे की, बहुत ही बुरा हाल है। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हाल है भाई, बहुत ज़्यादा छोटा है या लोग ज़्यादा है समझ नहीं आया। और जो हाल है यहाँ, बंदा बैठेगा कहाँ, यहाँ तो जगह ही नहीं है भाई। ऐसे बुरे हाल है ना, सच्ची बता रहा हूँ, मुझे तो पहली बार ही कुछ अजीब सा लग रहा है। चेकिंग बहुत लेट है तो बंदा बैठेगा कहाँ। मैं सोचा था एयरपोर्ट पे बैठ के टाइम पास कर लेंगे, यहाँ एयरपोर्ट के हाल ही नहीं लग रहे कहीं बैठने के। भाई साहब ये एयरपोर्ट कम चिड़ियाघर ज़्यादा लग रहा है, इतनी ज़्यादा भीड़ है ना एयरपोर्ट। मैं सोचा था बाहर तो छोटा है, चलो कोई बात नहीं, पर अंदर लोग ज़्यादा है, एयरपोर्ट बहुत ही ज़्यादा छोटा है। ऐसे ऐसे लाइनें लगी हैं, भीड़ मतलब बैठने की तो जगह है ही नहीं भाई। मैं भी इस पे ट्रॉली पे चढ़ के बैठा हूँ, और ट्रॉली भी गिरने वाली थी अभी भाई। नीचे तो जगह थी नहीं, हम ऊपर आ गए हैं सारे, ऊपर मतलब वेटिंग का है। तो मुझे ये समझ नहीं आई, जो हरी हरी ड्रेस में है ये लोग यानी मक्का मदीना जा रहे हैं क्या सारे। और वाला मैं अंदर घुसा ना, ऐसे चेक कर रही है सामान को खोल खोल के, पता नहीं जैसे मैं बम लेके घूम रहा हूँ। A few moments later. फाइनली बोर्डिंग तो स्टार्ट हो गई है। सो गाइस फाइनली भैया हो तो गया है अपना मतलब बोर्डिंग, पर यहाँ बोर्डिंग में भसड़ है यार। वो रजिस्ट्रेशन मैंने आपको जैसे बताया था, किसी भी होटल से चेकआउट करोगे ना तो उसकी बुकिंग जरूर ले लेना, वो मस्ट है, वरना दिक्कत हो जाएगी आपको। तो ये अपना इमिग्रेशन तो हो गया, पर इमिग्रेशन में ना थोड़ा सा कंफ्यूजन सी ये लगी कि एक ही कैबिन बैग, उस पर उससे स्टिकर लगा दिया है। मेरे हाथ में एक थैला था, मैंने पूछ तो लिया है, कह रहे कोई दिक्कत नहीं है इसकी वजह से, वरना कैबिन का एक ही बैगेज दे रहे हैं। वैसे तो 30 किलो अलाउ है, 30 किलो वाले बैग में अपने पास जगह ही नहीं थी। दूसरा जब हम पहुंचे इमिग्रेशन करने तो इमिग्रेशन वाले ने रजिस्ट्रेशन पूछा, आप जिस जगह आपने स्टे कर रखा होगा ना वहाँ से ना रिसिप्ट ले लेना स्टे की, अदरवाइज आपको दिक्कत कर सकते हैं ये। और अगर ई वीज़ा है तो हो जाते हुए ई वीज़ा भी पूछेंगे। और ये अंदर खाने की दुकान है, ये डॉलर में मिल रहा है सब कुछ, वैसे सस्ता ही है भाई, $1.5 $2, वरना हमारे इंडिया का एयरपोर्ट होता ना और तो भाई सब छीन लेते, लूट लेते। ये तो बहुत सस्ता है। तो ये फ्लाइट में जाते हुए सबसे अच्छा व्यू होता है। तो फाइनली भैया बाय बाय कर दी भाई लास्ट उज़्बेकिस्तान को। चलो चलो लाल लाल पकड़ी अगे अगे वीर जी पंजाब तो। सो फाइनली बैठ गए भैया अपनी फ्लाइट में सीट पे, और बस अब थोड़ी देर में उड़ जाएगी, फिर बाय बाय कर देना हमने ताशकंद को, और फिर दोबारा आएंगे, जब आएंगे तब आएंगे। बाकी सब बढ़िया है। आप लोग कहाँ से हो? यूपी से काम करते हैं बहुत सारे लोग, मैंने देखा है। मतलब अब इंडिगो वैसे स्टार्ट हो गई है, तो पहले उज़्बेकिस एयरलाइन थी, उसमें लगेज भी नहीं होता था, शायद टिकट भी महंगी होती थी। तो इंडिगो ने अब काफ़ी जगहों पे ना अब फ्लाइट स्टार्ट कर दी है, तो उसके बेनिफिट मिलने वाले। रात हो गई, कोई व्यू नहीं दिखने वाला, स्पेस अच्छा है बेसिक फ्लाइट। भैया सामान आ रहा है, देखो अभी चढ़ रहा है, ये अपना ही बैग है। उड़ने का टाइम हो गया भाई। पहले रिव्यू करने वाला नहीं था, पर मैंने जो फ्लाइट टिकट मैंने बताया फ्लेक्सी करी थी, उन्होंने भी रात को मुझे एक सैंडविच दिया जो मैं खा चुका हूँ। एक जो पाउच दिया था, मैं क्या पता नहीं इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है काजू। ये काजू देख के मेरा मन कर गया, मैं चलो वीडियो शेयर कर देता हूँ। एक जूस है, एक कुकीज़ है, टिश्यू है, सही कह रहा हूँ, मज़ा आ गया। फाइनली पहुँच गए दिल्ली भैया, टाइम से पहले पहुँचा दिया इन्होंने। पहुँचना था 5:15 पे, पहुँचा दिया 4:30। कोई ट्रैफिक ही नहीं मिला, उड़ाते हुए फटाफट ले आए। और ये है दिल्ली की बाहर की झलक, एयर इंडिया दिख गया जी। ये पीछे वाली सवारी है सारी उज़्बेकिस्तान से घूमने आए मेरे ख्याल से इंडिया जी। तो वेलकम टू इंडिया दिल्ली। यस हम दिल्ली पहुंच गए हैं। पहले भी आया था तो भी नीचे से इन्होंने लैंडिंग करा दी थी, इस बार भी नीचे से लैंडिंग करा दी है। चलो इमिग्रेशन करते हैं फटाफट। ये इंडिया की जो सबसे खूबसूरत चीज़ है ना, मज़ा आ जाता है। तो भैया आ गए हम, और यहाँ देखो सबसे बड़ी ये दुकान जो है ना यहाँ पे दारू की है, लाइन से दारू है, लाइन से सारी एक से बढ़कर एक ब्रांड। और अपना लगेज लेते हैं। और कहाँ जाएगा भाई, इस वक्त तो चेकिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है मेरे ख्याल से ना। iPhone 15 लॉन्च हुआ है, लोग जो दुबई से आ रहे हैं ना उनके तो बैग अच्छे खासे चेक कर रहे हैं।
तो फाइनली भैया इस सफ़र को करते हैं ख़त्म और अगला सफ़र में भी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। प्यार दिखाया उसके लिए थैंक यू। रुको जरा सबर करो। सो गाइस फाइनली हम बात करते हैं थोड़ी सी कि भाई बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि यार खर्चा बताओ तो तुम्हें क्या लगा बता ही देते हैं आपको खर्चा। बेसिकली देखो आपको मैं सिंपल सा एक छोटा रूट बताऊंगा, उसको क्लियर सा समझ लेना। कजाकिस्तान का इस वक्त वीज़ा फ्री है, 14 दिन की एंट्री दे रहा है भाई, और 14 दिन के लिए आप कभी भी जा सकते हो। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, भाई कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ फ्लाइट टिकट बुक करो, होटल बुक शो करो अगर वो मांगे, अदरवाइज वो भी नहीं मांगते, और कुछ फंड लेके जाना पड़ेगा, आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगेंगे, आप सीधा एंट्री करोगे 14 दिन के लिए। इवन आप 6 महीने के अंदर 3 बार की एंट्री कर सकते हो। कई लोग तो ऐसा करते हैं कि वहाँ जाते हैं उसके बाद जो 7 वाली कंट्री लगती है जैसे उज्बेकिस्तान लगती है या किर्गिस्तान लगती है, वहाँ जाते हैं, वहाँ का वीज़ा लेके और वापसी कजाकिस्तान आगे फ्लाइट लेके वापस चले आते हैं। उसकी वजह है दो, क्योंकि हाल फिलहाल कजाकिस्तान ने जो ये वीज़ा वाला सिस्टम नया शुरू करा है और फ्लाइट जो शुरू करी है नई, वो बहुत सस्ती है, इतनी सस्ती है कि आप समझ लो कि कई बारी तो 10,000 के अंदर आना जाना हो जाता है। बस उसका माइनस पॉइंट यही है कि उसमें सिर्फ 5 kg आप अलाउ करते हो, एडिशनल आप ऐड कर सकते हो। फ्लाइट जनरली जाती है अलमाटी जब आप पहुंच जाते हो तो अलमाटी के अंदर जो मेन रुकने की जगह है या तो सेंट्रल पार्क या अरबत स्ट्रीट। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कहाँ रुकना चाहिए, तो भाई यहाँ रुक जाओ। बहुत सारी जो ऐप है booking.com है, मेक माई ट्रिप है, इनके थ्रू आप चेक करो, जहाँ पे आपको सस्ती प्रॉपर्टी मिलती है रुक जाओ। सोलो हो हॉस्टल, अदरवाइज आपको रूम भी वहाँ मिल जाएंगे। रूम एवरेज 1000-1500 का रूम मिल जाएगा, महंगे से महंगा तो भाई उसकी कोई कीमत ही नहीं होती। वीज़ा फ्री है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत सिंपल है, 2GIS ऐप है। एयरपोर्ट से सिम लेना हो तो ले लेना, नहीं तो आप वहाँ जाकर ले लेना। मार्केट के अंदर सिम भी आपको सस्ती मिलती है, ज़्यादा महंगी नहीं मिलती, आपको 400-500 रुपये में सिम मिल जाएगी। और करेंसी आप डॉलर लेके जाना, नहीं तो आप ATM से भी निकाल सकते हो। देखो अलमाटी में घूमने की आसपास जगह हैं, कुछ टूर्स होते हैं, उसके लिए आपको ट्रैवल एजेंट को कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। और जो अरबत स्ट्रीट है उसके आसपास बहुत सारे ट्रैवल एजेंट के ऑफिस हैं, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो आपको टूर करा देंगे। अगर आपको सफ़र करना है ट्रेन से, अस्ताना जाना है या आपको ताशकंद जाना है, तो वहाँ पे अलमाटी 1 अलमाटी 2 करके स्टेशन है, जहाँ से आप ट्रेन पकड़ सकते हो। और ट्रेन टिकट के लिए भैया आपको वहाँ जाना पड़ेगा, लोकल बस चलती है 2GIS, आप यूज़ करना, ईजिली आप जा सकते हो। और बसेस भी लग्जरी बसेस हैं, और लग्जरी बस पे आप हार्डली 15-16 रुपये की टिकट है, अनलिमिटेड राइड कर सकते हो एक बार आप चढ़ जाओ तो ये तो आपका पूरा रूट है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना टाइम रुकने वाले हो। अलमाटी आपके लिए हफ्ते की कॉस्टिंग मेरे ख्याल से अगर आप टिकट आना जाना लेके चलोगे तो 20-25 हज़ार रुपये में आप निपट जाओगे, पर फंड फिर भी अपनी जेब में लेके चलना। अगर आप उसका ताशकंद इंक्लूड करते हो तो वहाँ से आप ताशकंद जा सकते हो। ताशकंद में घूमने की बहुत सारी जगह है और ताशकंद भी बहुत सस्ता है रहने के हिसाब से। ऑन एन एवरेज वहाँ भी अगर आप हॉस्टल की बात करो 500-600 रुपये में आपको हॉस्टल मिल जाता है। और ट्रांसपोर्टेशन सेम 2GIS चलता है, बसेस वगैरह चलती हैं। ताशकंद अगर आपको घूम के वापसी आना तो आप वापसी कजाकिस्तान आके वापसी जा सकते हो। ताशकंद का जो वीज़ा है वो आपका ई-वीज़ा है, उसकी वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट पे जाके ई-वीज़ा अप्लाई करोगे, विद इन 3 और 4 डेज़ के अंदर आपको वीज़ा मिल जाता है। $20 का है सिंगल एंट्री और अराउंड $30 का है मल्टी एंट्री वीज़ा, तो वो भी आप इजीली कवर कर सकते हो। यानी अगर आप 2 कंट्री को कवर करना चाहते हो, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान को, आप आराम से कवर कर सकते हो। तो हार्डली 10 से 15 हज़ार और लगेगा, यानी 40,000 के आसपास आप दोनों कंट्रियों को कवर करके आ सकते हो अराउंड हफ्ते से 10 दिन के ट्रिप में। तो ये कॉस्टिंग रहती है। और अगर आपने नहीं भी फ़्लाइट लेनी उस कजाकिस्तान से वापसी की, तो आप उज्बेकिस्तान से फ़्लाइट ले सकते हो, जो कि इंडिगो की फ़्लाइट चलती है, अराउंड 10,000 की रिटर्न टिकट है, तो भी कॉस्टिंग उसी के आसपास आएगी। तो आपकी चॉइस है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कहाँ रुकना चाहिए। उज्बेकिस्तान में आपको जहाँ रुकना है, देखो आप अपने हिसाब से देख लेना भाई, जहाँ आपको अच्छा होटल मिले। मैं कहाँ रुका था, जहाँ मुझे अच्छी प्रॉपर्टी मिली थी मैं रुक गया था। मैं रुका था ओल्ड इन हॉस्टल था, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी, 500-550 का हॉस्टल था, ब्रेकफास्ट इंक्लूड था, वो चूज़ कर सकते हो। अलमाटी वाला मैं हॉस्टल आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। और अस्ताना आपका जाना कोई सेंस नहीं है। अस्ताना चाहो तो आप जा सकते हो, ट्रेन से जाती है, लगभग 1200-1300 किलोमीटर अस्ताना, फिर आपका ट्रिप और महंगा हो जाएगा। तो ये कॉस्टिंग रहती है। वीज़ा वगैरह कजाकिस्तान का फ्री है और उज्बेकिस्तान का आपका ई-वीज़ा है। और वेबसाइट आप अगर आप है तो वो आप सर्च करोगे तो आपको मिल ही जाएगी। पासपोर्ट अपलोड करना है, फ़ोटो अपलोड करना है, दैट्स इट। और एक डिटेल देनी होती है आप कौन से होटल में जाने वाले हो। वीज़ा विद इन 3 डेज़ के अंदर, वर्किंग डेज़ के अंदर आपके पास आ जाता है। तो ये डिटेल आपको मैंने कहा दे दूँ। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे क्वेश्चन। अगर ज़्यादा डिटेल चाहिए तो भैया इंस्टाग्राम पे भाई को फॉलो कर लो, और भाई को वीडियो देखते भैया लाइक जरूर मारा करो यार, लाइक नहीं करते भाई लोग। और कमेंट कर लो, अगर कुछ भी पूछना कमेंट करा करो, और शेयर कर दोगे तो और भी बढ़िया है। बाकी सब बढ़िया है। और अगला ट्रिप अपना कहाँ होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। अगला ट्रिप अपना बांग्लादेश का होने वाला है, और आपको अगली सीरीज़ जो है बांग्लादेश को मिलने वाली है, तो बने रहिएगा, मज़ा आने वाला है। और इस वीडियो को इतना रखते हैं। ज़िंदगी छोटी सी है, दुनिया बहुत बड़ी है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बरसाते रहिए। इतनी सी बात है। मिलते हैं अगली मज़ेदार सीरीज़ के अंदर, नए ट्रैवल के अंदर। बने रहिएगा, प्यार दिखाइएगा। अब ये मत पूछना कि मैं वहाँ क्यों जा रहा हूँ। अगली सीरीज़ में बताऊँगा क्यों जा रहा हूँ। बाय बाय गाइस, बाय बाय।
feel like I'm losing my mind.